Hello science lovers, welcome back to my channel and today we are going to discuss about chemical properties. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्या डिफ़ाइन करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हैं कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा केमिकली, जैसे कि वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन कैसे शो करेगा वो दूसरे सब्सटेंस के साथ। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें विजिबल नहीं होती ऐसे देखने से, टच करने से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमें परफॉर्म करवाना होगा तभी वो हमें दिखेंगी कि इसके अंदर ये भी चीज़ें प्रेजेंट है, ये ऐसे रिएक्ट करेगा। और जब भी हम केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा, जैसे कि हमने रिएक्शन प्रोसीड कराया अब किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आएगा, कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो क्या वो रस्टिंग हमें ऐसे थोड़ी दिख रही थी उसकी आयरन की, तो वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई उसकी रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो हमें क्या मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला। पता है रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर आयरन ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आके क्या बना देगा, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। फ्लेमेबिलिटी हमें बताती है कि कैसे कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी कैच करेगा फायर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम वन बाय वन कंसीडर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल। जैसे कि है फ्लेमेबिलिटी, वो बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली फायर को कैच करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पेपर बर्न होता है एयर टू फॉर्म ऐश एंड गैसेस। पेपर हमने जला दिया, उसमें क्या है, राख बन गई उसकी, और क्या मिला हमें, कुछ गैसेस मिली है, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल जो हाईली फ्लेमेबल हैं, पेपर, गैसोलीन, पेट्रोल। वुड मॉडरेट है और प्लास्टिक डिपेंड करता है मटेरियल पे कि वो कैसी है। और वाटर नॉन फ्लेमेबल है। अब वाटर क्या है, डज नॉट बर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी विद एसिड। कोई भी सब्सटेंस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है तो तब भी कोई मटेरियल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नया प्रोडक्ट तो बनेगा। हमने लिया जिंक का एग्जांपल। जिंक क्या है, मेटल है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी, बबल आउट हो जाएगी, ठीक है। और हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड का। मैग्नीशियम क्या है, रिएक्ट करेगा क्विकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। है हमारा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो किसी भी सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हमने आयरन का एग्जांपल लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमें नया एक प्रोडक्ट तो मिला है, वो आयरन रस्ट हो गया, यानी कि वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसका कलर चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हुआ, और वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर की कांटेक्ट में आके हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि कोई चीज़ कितनी हार्मफुल है और वो कितनी पॉइजनस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए और पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी टॉक्सिक है, लेड भी टॉक्सिक है, ब्रेन को इफेक्ट करता है वो। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत डेंजरस है, वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा। तो ये सारे जो मटेरियल है ये क्या है, टॉक्सिक। और ये टॉक्सिसिटी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना हार्मफुल है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और वो हमें ये एग्जाम्पल बार बार कंसिडर कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, आयरन ऑक्साइड बनेगा जिसमें, उसमें क्या हुआ, आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिए, लूज इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के साथ वो जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए उसने। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस। तो उसमें हम कॉपर का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर मेटल इज फॉर्म, तो कॉपर मेटल बनेगा। होता है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाएं एक ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट है पीएच स्टैंड किसके लिए कर रहा है। पीएच स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, और ये हमें बताएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितना है किसी सोल्यूशन में, और इसका रेंज कितना है 0 to 14 हो गया वो। और ये कैसे काम करता है कि लोअर पीएच क्या है 0 to 6 है, और हायर पीएच क्या है 8 to 14 है, और 7 क्या है जिसमें कौन से सब्सटेंसेस आएंगे जो न्यूट्रल हैं। ठीक है। अगेन कंबस्टेबिलिटी बताती है कि कितना इजीली कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाएगा, यानी कि रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन के साथ। पेपर, वुड, पेट्रोल, नेचुरल गैस हमने एग्जांपल कंसीडर करे थे, ये क्या है कंबस्टेबल है। और वाटर ये क्या है नॉन कंबस्टेबल है। केमिकल स्टेबिलिटी हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, केमिकली डिकम्पोज तो नहीं हो जाएगा, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा टाइम के साथ, रिएक्ट तो नहीं करेगा किसी दूसरे मेटल के साथ। जैसे कि नोबल गैसेज है, हीलियम, आर्गन, ये बहुत स्टेबल है और ये रिएक्ट नहीं करेंगी इजीली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। वाटर हो गया केमिकली स्टेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कम स्टेबल है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टाइम के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी हमें यही बता रही है कि वो कोई भी एलिमेंट और सब्सटेंस कितना स्टेबल है, वो डिकम्पोज तो नहीं होगा, कोरोड तो नहीं होगा टाइम के साथ। कोरोसिवनेस हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके उसको डैमेज कर देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एसिड का, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट वाटर क्या करेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन करेगा, फिर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा केमिकली और क्या बना देगा मेटल सल्फाइड। तो ये केमिकल चेंज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है मेटल टाइम के साथ। जो भी एटम्स हैं उनके अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि जिनके पास बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो स्टेबल होना चाहेंगे, तो वो रिलीज करेंगे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन निकल रहे हैं जैसे जैसे वो उनका न्यूक्लियाई डिके होगा, तो वो क्या है मोर स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। यूरेनियम एक्टिनॉइड सीरीज में आएगा और ये बहुत बड़ा है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बहुत सारा रेडिएशन रिलीज करेगा रेडियो एक्टिव डिके के दौरान। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। So if you like the video, then please hit the like button and share and subscribe to my channel, and thank you so much.